सीएनबीसी आवाज एचडीएफसी स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में धीरे धीरे करके रिकवरी लौटी है। अभी भी आपको 1000 पॉइंट नीचे दिखाई देगा निफ्टी, लेकिन ध्यान रखिएगा अब हम 22,200 पर कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी बैंक भी 47,700 पर वापसी अपनी दिखा रहा है। प्रेशर है, लेकिन जिन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला था उनमें आप रिकवरी देखिए। पिछले एक घंटे में अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस दोनों 6-8% रिकवर होते हुए, एसबीआई में बहुत मामूली सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है, लेकिन अदानी ग्रुप शेयरों में हमने देखा है सबसे बड़ा मूव निचले स्तरों से रिकवरी का आता हुआ साफ नजर आ रहा है। तो चाल पूरी तरह से पलटी नहीं है, लेकिन रिकवरी मोड में मार्केट आने की कोशिश जरूर कर रहा है। हमारे साथ अब एचडीएफसी स्काई के एमडी और सीईओ धीरज रैली है। धीरज, काफी नोटिस करा आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ, फिर भी मार्केट्स और स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं। आपने देखा नहीं? अरे आप इधर देखो, क्या ख्याल है हाँ, वो हो सकता है। अब पॉकेट स्क्वायर भी मंगा ले हरा वाला। नहीं, ठीक है, यही ठीक है। हाँ, कुछ और हरियाली ठीक है। 22,010 पे चेंज किया था, 22,233 हो गया। और इंडिविजुअल स्टॉक में अच्छी रिकवरी जो आज दिखा रही थी। हाँ, एक्चुअली वो मेरी नजर उन्हीं पर गई। सॉरी आप लोगों को, आपकी टाई का इम्पैक्ट नहीं दिखा। मैं सोच रही इनके ना ग्रीन जैकेट मंगा लेते हैं। नहीं, ये हो गया तो मैं तो कह रहा हूँ मार्केट वाले इनको पूरा वार्डरोब भेज देंगे कि अब यही पहनो रोज। अगले 2 साल का वार्डरोब स्पॉन्सर हो जाएगा अगर यहाँ से थोड़ा सा और रिकवरी आ गई तो। वैसे रिकवरी तो आई है मार्केट में, ये तो खैर क्लियर है कि रिकवरी तो आ रही है मार्केट में। और अभी देखिए क्या है ना, 1/3 वोट्स काउंट हुए हैं, अभी 2/3 वोट्स काउंट होने बाकी हैं। वैसे इस बार स्लो हो रही है काउंटिंग काफ़ी। नॉर्मली तो मतलब इस टाइम तक मामला पूरा क्लियर हो जाता है, तो खैर ये भी एक कारण हो सकता है। निफ्टी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी जो 4 डिजिट कट्स हैं उसको 3 डिजिट्स में तो करने को तैयार बैठा है। 999 आप देखिए, जो लो था वो था 21,281। 1000 पॉइंट की रिकवरी आ गई है निफ्टी में, पूरे 1000 पॉइंट। ये मतलब जब से आपने उस सुमित का लोअर सर्किट वाला लिंक कराया था ना, वो लगता नहीं है ना कभी, वहां से एकदम से बस वही स्थिति सुधर गई। हाँ, वहीं से सुधरी है स्थिति, और अच्छी खासी सुधरी है। एक्चुअली एक चीज और है, अब आप देखिए पीएफसी, आरईसी, ऑब्वियसली इनको गिरना था, लेकिन क्या 25-25, 30-30% वो थोड़ा पैनिक था, वहां से थोड़ी रिकवरी आ रही है। बीएल, गेल, अब भाई बिजनेस तो है ना इन कंपनियों के, और रहेंगे तो पीएसयू ही, जो भी नई सरकार आएगी उसी के तो रहेंगे, ऐसा तो नहीं है किसी और के हो जाएंगे। बट ये थोड़ा लंबा हो गया दिन हमारे लिए, मैं सोचा नहीं था कि इस तरीके से हो जाएगा और इतना मतलब एंड तक फाइट होगी। ये अभी मामला खींचेगा, ये अभी वन वे और द अदर क्लियर नहीं होगा अभी मामला। हाँ, लेकिन एक्शन तो बन रहा है। और वीरूप, जिस स्टॉक पर अब हम दोनों की नजर गई थी, वो अब 3% ऊपर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स हम देख रहे थे गिरते बाजार में डे हाई पर ट्रेड कर रहा था, और अब 3% की तेजी में। चलिए, अब धीरज रैली हमारे साथ जुड़ गए, एचडीएफसी स्काई के एमडी और सीईओ। धीरज जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या लग रहा है अब? ये बाजार में जो आज आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये इलेक्शन के रिजल्ट्स का रिएक्शन है ही नहीं, ये रिएक्शन है एग्जिट पोल्स का। आई थिंक उसकी वजह से जो एक हाइप क्रिएट हुई थी, एक जो यूफोरिया था कि एक श्योर शॉट लैंडस्लाइड विक्ट्री जो प्रोजेक्ट कर दी थी एग्जिट पोल्स ने, उसके अगेंस्ट जो ये रिजल्ट आ रहा है उसको देख कर क्या कहते हैं, थोड़ी सी निराशा और थोड़ा सा वहां पर प्रॉब्लम आई है। अदरवाइज अगर आप देखें, ये एक कोई छोटी बात नहीं है कि बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट जो तीसरा टर्म अपना जीत रही है और जीतेगी, लग रहा है ऐसा क्लियरली। जो अभी रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, 293 सीट्स आएंगी, 300 आएंगी, 290 आएंगी, बीजेपी की 250 आएंगी, 40 आएंगी। बट अगर गवर्नमेंट एनडीए फॉर्म करता है, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म करता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे क्या होता है कि आपका जो पॉलिसी कंटिन्यूटी जिसको लेकर हम लोग क्या कहते हैं, कह रहे थे कि इसकी वजह से मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू रहेगी। कहाँ चेंज आएगा? जो रिफॉर्म्स की थोड़ी सी इंटेंसिटी थी, या एक उम्मीद की जा रही थी कि लैंड, लेबर और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आएंगे, वहां पर थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा कमी हो सकती है। बट बाकी अगर आप देखें, जो भी इनिशिएटिव्स बीजेपी गवर्नमेंट ने लिए या एनडीए गवर्नमेंट ने लिए, वो कंटिन्यू रहेंगे। धीरज जी, गुड आफ्टरनून। देखिए ऐसा है, मैं मान रहा हूँ कि एग्जिट पोल शायद थोड़ा ज़्यादा एग्जूबरेंस दिखा गए थे, लेकिन ये बात भी तो सच है कि मार्केट ने ये अजम्पशन तो नहीं ली थी कि बीजेपी
अपने दम पर मेजॉरिटी से 30-40 सीटें कम रह जाएगी। इवन जो वर्स्ट के सिनारियो था मार्केट में वो यही था कि बीजेपी के एटलीस्ट 272 आएंगे और एनडीए के 303-305 आएंगे। वो 350-390 वाला नंबर नहीं आया वो अलग बात है, बट ये कहना कि नहीं आज के मार्केट में इलेक्शन का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, मेरे ख्याल से गलत है। तो कुछ तो इम्पैक्ट है इसका मार्केट में, और एक रिस्क तो मार्केट को लग रहा है कि अगर वीक गवर्नमेंट रही तो शायद उस लेवल का फिर मार्केट में जो ग्रोथ रही है पिछले 2-3 साल में वो शायद ना दिखाई दे। 3 पर्सपेक्टिव देता हूँ अनुज। पहली बात तो ये इलेक्शन 2 महीने चला, बीच में भी 1-2 बार ऐसा आया था, क्या कहते हैं कि शायद बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल है, और हमने उस समय भी मार्केट में उसका रिएक्शन देखा था। फिर बाद में एक नैरेटिव चेंज हुआ कि नहीं, बीजेपी और एनडीए कंफर्टेबल मेजॉरिटी फॉर्म करेगी, इट विल बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। उसके बाद फिर क्या कहते हैं मार्केट चेंज हुआ, और इलेक्शन जब एग्जिट पोल आए तो एक तरह की सर्टेनिटी का माहौल बन गया। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चल रहा था कि अगर आप वहां से देखें तो थोड़ा आज की डेट पे जो शॉक है आप बोले या रिएक्शन है, नीजर्क रिएक्शन है, वो उसको लेकर ज्यादा है। कल 3% मार्केट ऊपर थी, अभी आज 8.5% तक गई, जब नीचे गई अभी तो 5% के आसपास नीचे है। तो नेट नेट कोई बहुत ज्यादा चेंज अगर एंड ऑफ द डे क्लोजिंग पीरियड में देखेंगे तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा आपको चेंज दिखेगा नहीं फ्राइडे से लेकर आज तक में। तो दैट इज वन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप देखें इंडिया में कोएलिशन गवर्नमेंट्स ने अच्छा ही किया है। यूपीए की 2 टर्म में ऐसा नहीं था, क्या कहते हैं कि आप जीडीपी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम थी या ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम थी या कैपिटल मार्केट रिटर्न्स में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो मैं ये नहीं समझता, क्या कहते हैं कि ये इतना बड़ा हैंडीकैप्ड होगा बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए कि वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे और गवर्नेंस होगी ही नहीं, काम ही नहीं हो पाएगा, कोई रिजल्ट्स ही नहीं आएंगे। दे आर फ्री टू फॉर्म देयर ऑन बजट, मिनिस्टर्स एंड टेक एक्शंस। तो मेरे हिसाब से यस, जो हम चाहते थे, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स चाहते थे, वो शायद नहीं आया आउटकम। उसको लेके जो निराशा है वो बनती है, बट ये निराशा सिर्फ मार्केट वालों की, मार्केट पार्टिसिपेंट्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए या जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इक्विटी में पार्टिसिपेट किया, ये उन्हीं की निराशा है। अगर एक आम जनता के हिसाब से देखेंगे, थर्ड टर्म कंटिन्यूटी कब हुई पहले हिंदुस्तान में? आई थिंक अपने आप में ये जो ये कंटिन्यूटी रहेगी एनडीए की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। थोड़ा सा रिफॉर्म्स में जो इंटेंसिटी थी वो जरूर कम होगी, थोड़ा नैरेटिव भी चेंज होंगे, थोड़ा अग्रेशन भी कम होगा, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। सो मेरे हिसाब से तो ये एक डेमोक्रेसी की विक्ट्री है। हाँ, विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी। अब इस बीच मार्केट्स धीरे धीरे करके अपनी चाल पूरी तरह से सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। शुक्रिया धीरज हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद फटाफट लौटेंगे और फिर ध्यान रहेगा आखिरी 1.5 घंटे के कारोबारी सत्र का।